नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आज पटना में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं देश के 78 जल विरासत स्थलों की सूची में शामिल। और मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आज पटना में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से भविष्य की रणनीति तय करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन में वर्ष 2030 तक बिजली की उपलब्धता, खपत, संचरण क्षमता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिजली संचरण व्यवस्था की आपातकालीन बहाली और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुजफ्फरपुर के ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। यह भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। शिक्षाविद खुशबू प्रसाद ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि वर्ष 1975 में आपातकाल के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था। इंटरनल इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस हुआ, जब हमने देखा कि पूरे के पूरे इमरजेंसी के मैंडेट का ही तख्ता पलट हो गया, वैसे सिनेरियो में हमने उसको इंटरनल इमरजेंसी का नाम दिया, जहां पावर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बहुत सारे कानून पास हुए थे सेकेंड इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि कॉफी पोसा एक्ट, मीसा एक्ट। लोगों को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा था, जो कि हमारे आर्टिकल 22 का सबसे बड़ा उल्लंघन कर रहा है। 44th अमेंडमेंट के बाद कहा गया इतने लोगों को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा मूल रूप बना 44th अमेंडमेंट को लाने का, जहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर इमरजेंसी चल भी रही है तो उस रूप में आप अनुच्छेद 20 और 21 का खनन नहीं करेंगे। आपातकाल की पूर्व संध्या पर आज पटना में आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग संगोष्ठी में अपने विचार रखेंगे। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया है। यह अंतिम तिथि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी पर लागू होगी। राज्य सरकार ने बिहार नागरिक परिषद का पुनर्गठन किया है। पूर्व विधायक और जदयू के वरिष्ठ नेता मंजीत कुमार सिंह
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद को परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल नागरिक परिषद के संरक्षक होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश रुंगटा को बिहार राज्य उद्यमी और व्यवसायी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा नेता रूप नारायण मेहता राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर सकरी नई सड़क के निर्माण के लिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि राजधानी पटना समेत राज्य के 6 जिलों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 11 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादन योजना के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी। जीविका समूहों द्वारा उत्पादित शहद का विदेशों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में निर्यात किया जाएगा। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि अमेरिका, कनाडा, जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ साथ देश के 20 राज्यों में शहद का निर्यात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीविका समूहों के द्वारा 6 महीने में 1000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। नेशनल वाटर मिशन ने बिहार के 2 पर्यटन स्थलों को जल विरासत की सूची में शामिल किया है। इनमें सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं शामिल है। नेशनल वाटर मिशन और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की ओर से जारी इस सूची में देश भर के 78 स्थलों का चयन किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तत्वावधान में पटना में घरेलू पर्यटन व्यय और राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़े पर्यटन के विकास के लिए नीति निर्माण में सहायक होंगे। सामाजिक आर्थिक सर्वे के तहत डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर सर्वे और ट्रेवल सर्वे का 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें आम जनता का जो पर्यटन में कितना खर्च होता है इसके बारे में और ट्रेवल में कहाँ कहाँ जाते हैं किस पर्पज से, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा 3 दिवसीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है और नीति निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया के फारबिसगंज में सबसे अधिक 132.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में होने वाले नगरपालिका चुनाव में 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें बेगूसराय, मोतिहारी, समस्तीपुर, हाजीपुर, टिकारी, कुर्था, मखदुमपुर, जानकीनगर और महेशी नगर निकाय शामिल हैं। 28 जून को होने वाले चुनाव के लिए अब 9 उप मुख्य पार्षद, 121 वार्ड पार्षद के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए 33,079 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं 3 जिलों पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के 6 नगर पंचायतों में होने वाले आम चुनाव में ई वोटिंग के लिए 17,456 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। और अब खबरें खेल जगत से।
पटना में आयोजित फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पटना की अनन्या कुमारी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। बरौनी में खेले जा रहे 72वें बिहार राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता के एक मैच में पूर्वी चंपारण ने समस्तीपुर को 5-0 से पराजित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक ने कल राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने क्रिकेट पिच, आउटफील्ड, पैवेलियन और स्टेडियम में विकसित की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। एसटीएफ की टीम ने कैमूर और नालंदा जिले में छापेमारी कर 4,536 कारतूस के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत महद्दीपुर पंचायत में अपराधियों ने भूमि विवाद में मां बेटे की हत्या कर दी। समस्तीपुर में पिछले दिनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। बम निरोधक दस्ते की मदद से दोनों आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। भागलपुर जिले के टीपुर के कुआरीटी में कोसी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के पास नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र के डभैच मुसहरी टोला में मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पटना की एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में 3 दोषियों को 18-18 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ईरान इस्राइल युद्ध की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमेरिकी अड्डों पर ईरान का हमला, इराक और कतर में बनाया निशाना। प्रभात खबर ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, ईरान का अमेरिकी एयरबेस पर हमला, कहा बदला पूरा। दैनिक जागरण ने लिखा है, सिंगल मदर के बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, तेज प्रताप ने बिहार सरकार से सुरक्षा मांगी, बोले मुझे जान का खतरा। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, अब 5 मिनट में राजधानी पटना से राघोपुर, मुख्यमंत्री ने कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल के पटना राघोपुर भाग का किया लोकार्पण। आज अखबार लिखता है, बीपीएससी पेपर लीक कांड में टीएसपी दोबारा निलंबित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वी प्रक्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आज पटना में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं देश के 78 जल विरासत स्थलों की सूची में शामिल। और मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।